मेरे प्रिय दर्शकों, आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा शुक्रवार को 23 जनवरी 2026 को है। आइए हम जानते हैं कि बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है। क्यों इस दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है। सृष्टि के आरंभ में जब अंधकार ही अंधकार था, जब मौन ही मौन था, जब कोई शब्द नहीं था, कोई स्वर नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, तब भगवान ब्रह्मा ने इस संसार की रचना की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस समय यह संसार कितना निर्जीव, कितना नीरस और कितना उदास था। आज मैं आपको वह कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपने कभी पहले इस तरह नहीं सुनी होगी। यह कहानी है माँ सरस्वती के अवतरण की। यह कहानी है बसंत पंचमी के महत्व की। यह कहानी है उस दिन की जब धरती पर पहली बार ज्ञान का प्रकाश फैला। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल कथा सुनो में। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आप सबसे एक विनम्र निवेदन है। आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आप कुछ नया सुनना चाहते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब किए आरंभ करते हैं इस प्रेरणादायक कहानी को। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने सोचा कि वे एक अद्भुत संसार बनाएंगे। उन्होंने पर्वत बनाए, नदियां बनाई, वृक्ष बनाए, पशु पक्षी बनाया और अंत में मनुष्य की रचना की। लेकिन जब उन्होंने अपनी रचना को देखा तो उनका हृदय भारी हो गया, क्योंकि उनकी रचना में कुछ कमी थी। कुछ ऐसा था जो सृष्टि को पूर्ण नहीं बना पा रहा था। पर्वत थे लेकिन उनकी गूंज नहीं थी, नदियां थी लेकिन उनका कलकल स्वर नहीं था, पक्षी थे लेकिन उसकी चहचहाहट नहीं थी, मनुष्य थे लेकिन वे मूर्ख थे, गूंगे थे, एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कोई भाषा नहीं थी, कोई संगीत नहीं था, कोई कला नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था। सब कुछ था लेकिन सब कुछ नीरस था, बेजान था। ब्रह्मा जी ने देखा कि मनुष्य भटक रहे थे। वे अपने मन की बातों को दूसरों तक पहुंचा नहीं पा रहे थे। वे अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते थे। माता अपने बच्चों को प्यार करना चाहती थी लेकिन कह नहीं सकती थी। पिता अपने पुत्र को आशीर्वाद देना चाहता था लेकिन शब्द नहीं थे, लेकिन भाषा नहीं थी। गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देना चाहता था लेकिन माध्यम नहीं था। ब्रह्मा जी का हृदय पीड़ा से भर गया। उन्होंने सोचा, मैंने यह क्या किया। मैंने तो एक अधूरी सृष्टि बना दी। यह संसार तो एक कारागार बन गया है। यहाँ सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। उन्हें अपनी रचना पर ग्लानि होने लगी। वे व्याकुल हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक पिता की तरह जिसका बच्चा बोल नहीं सकता, वैसे ही ब्रह्मा जी का हृदय दुखी हो गया। ब्रह्मा जी अपनी पीड़ा को अधिक समय तक सहन नहीं कर सके। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भगवान विष्णु के पास जाएंगे और उनसे इस समस्या का समाधान मांगेंगे। ब्रह्मा जी शिव सागर की ओर चल पड़े, जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान और माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। जब ब्रह्मा जी वहां पहुंचे तो उनका चेहरा उतर गया। उनकी आंखें नम थीं। भगवान विष्णु ने तुरंत समझ लिया कि कुछ गंभीर समस्या है। उन्होंने ब्रह्मदेव से पूछा, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने सृष्टि की रचना की लेकिन वह सृष्टि अधूरी है। इसमें प्राण तो है लेकिन स्वर नहीं है, जीवन तो है लेकिन संगीत नहीं है, यहाँ मनुष्य तो है लेकिन भाषा नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपनी रचना को पूर्ण नहीं बना सका। मुझे बताइए मैं क्या करूं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ब्रह्मदेव, यह कोई भूल नहीं है, यह तो एक अवसर है। आप एक महान शक्ति का आह्वान करें, ऐसी शक्ति जो इस संसार को वाणी दे सके, संगीत दे सके, कला दे सके, ज्ञान दे सके। आप अपने कमंडल से जल लें और इसे धरती पर छिड़कें। उस जल से एक देवी का आविर्भाव होगा जो आपकी इस समस्या का समाधान करेगी। ब्रह्मा जी की आशा की नई किरण दिखी। उन्होंने कहा, लेकिन प्रभु, यह देवी कौन है? उनका नाम क्या होगा? भगवान विष्णु ने कहा, वे वाग देवी होंगी, वाणी की अधिष्ठात्री होंगी, वे ज्ञान की देवी होंगी, कला की देवी होंगी, संगीत की देवी होंगी। उनके हाथों में वीणा होगी जो संगीत देगी। उनके मुख पर शब्द निकलेंगे जो भाषा देंगे। उनकी कृपा से ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। उन्हें सरस्वती कहा जाएगा क्योंकि वे सरस अर्थात रसमय होंगी और वती अर्थात धारण करने वाली होंगी। ब्रह्मा जी ने
भगवान विष्णु के निर्देशानुसार अपने कमंडल से जल लिया, लेकिन वे सोच में पड़ गए कि इस जल को वे छिड़के किस स्थान पर। इतना पवित्र कौन सा स्थान होगा जहाँ ज्ञान की देवी का अवतरण हो सके? कौन सा समय इतना शुभ होगा? तभी उन्होंने देखा कि प्रकृति में एक परिवर्तन आ रहा है। सर्दी की कड़ाके की ठंड धीरे धीरे कम हो रही थी। पेड़ों पर नए पत्ते आने लगे थे। हवा में एक मधुर सुगंध फैल रही थी। सारा वातावरण प्रसन्न लग रहा था। यह बसंत ऋतु का आगमन था। ब्रह्मा जी ने सोचा, यही समय है जब प्रकृति स्वयं नया जीवन ले रही है, जब चारों ओर उल्लास है, जब सब कुछ नया हो रहा है, तब ज्ञान की देवी अवतरण होनी चाहिए। वह दिन था माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल धरती पर छिड़का और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उस जल से एक दिव्य प्रकाश निकला। वह प्रकाश इतना तेजस्वी था कि देवता भी अपनी आंख बंद करने लगे। धीरे धीरे वह प्रकाश एक रूप लेने लगा और उस प्रकाश से एक अत्यंत सुंदर दिव्य तेजस्वी देवी का आविर्भाव हुआ। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थी, जो ज्ञान की शुद्धता का प्रतीक था। उनकी 4 भुजाएं थी। एक हाथ में वीणा थी, जो संगीत और कला का प्रतीक थी। दूसरे हाथ में पुस्तक थी, जो ज्ञान का प्रतीक थी। तीसरे हाथ में माला थी, जो ध्यान और एकाग्रता का प्रतीक थी। और चौथे हाथ में कमल था, जो पवित्रता का प्रतीक था। उनके साथ एक हंस था, जो विवेक का प्रतीक था, जो दूध और पानी में भेद कर सकता था, सार और असार में फर्क कर सकता था। देवी का मुख मंडल इतना दिव्य था कि उसे देखकर देवता भी मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी आंखों में करुणा थी, उनके होठों पे मुस्कान थी, उनके चेहरे पर संगीत थी, उनके चेहरे पर शांति थी। वे माँ सरस्वती थी, ज्ञान की देवी थी। माँ सरस्वती ने जैसे ही अपने हाथों में वीणा उठाई और उसके तार छेड़े, एक मधुर स्वर निकला। यह संसार का पहला संगीत था, पहला स्वर था। सारी सृष्टि स्तब्ध रह गई। पर्वतों ने पहली बार उस स्वर की गूंज सुनी। नदियों ने पहली बार कलकल करना सीखा। पक्षियों ने पहली बार चहचहाना सीखा। तभी माँ सरस्वती ने अपने मुख से पहला शब्द बोला, ओम। यह ब्रह्मांड का पहला शब्द था। यह सबसे पवित्र शब्द था। इस शब्द में पूरा ही ब्रह्मांड समाया हुआ था। इस एक शब्द से ही सभी भाषाओं का जन्म हुआ। इस एक शब्द से ही सभी वेदों का जन्म हुआ। मनुष्यों ने पहली बार अपने मुख से आवाज निकाली। पहले तो आवाजें आई, फिर धीरे धीरे शब्द बनने लगे। एक माँ ने अपने बच्चे को पुकारा, एक पिता ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया, एक मित्र ने दूसरे मित्र से बात की। कितना सुंदर था वो क्षण, कितना पवित्र था वह पल। ब्रह्मा जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने माँ सरस्वती को प्रणाम किया और कहा, माँ, आपने मेरी सृष्टि को पूर्ण कर दिया। आपने इस नीरस संसार में रस भर दिया। आपने इस मूक संसार को वाणी दे दी। आपने इस अज्ञानी संसार को ज्ञान दिया। आप धन्य हैं, आप महान हैं। सरस्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मदेव, यह तो मेरा कर्तव्य था, लेकिन मैं आपसे एक वचन मांगती हूँ। जब भी कोई मनुष्य ज्ञान की कामना करे, जब भी कोई कला सीखना चाहे, जब भी कोई विद्या प्राप्त करना चाहे, तो वह मुझे याद करे। मैं उसे आशीर्वाद दूंगी, लेकिन यह भी याद रखे कि ज्ञान का उपयोग केवल भलाई के लिए होना चाहिए, बुराई के लिए नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, माँ, आपकी यह बात सत्य है, लेकिन मनुष्य तो मनुष्य है। उनमें अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। कभी वह आपके गुण का दुरुपयोग भी कर सकता है। माँ सरस्वती ने गंभीरता से कहा, हाँ, यह सत्य है, लेकिन मैं केवल उन्हें ज्ञान दूंगी जिनका हृदय शुद्ध होगा, जिनकी नीयत साफ होगी। जो घमंड से भरा होगा, जो अहंकारी होगा, उसे मेरा ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान तो विनम्रता मांगता है, विवेक मांगता है, संपन्नता मांगता है, समर्पण मांगता है। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यह अवतरण हुआ। पंचमी का अर्थ है 5वां दिन। 5 हमारे पंच तत्व का प्रतीक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यह 5 तत्वों मिलकर इस सृष्टि की रचना करते हैं और माँ सरस्वती ने इन 5 तत्वों में प्राण फूंक दिया। उन्हें स्वर दिया, उन्हें ज्ञान दिया। माँ सरस्वती के अवतरण के बाद युग बीत गए। उनकी कृपा से अनेक विद्वान हुए, अनेक कवि हुए, अनेक संगीतकार हुए, लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ जब किसी ने माँ सरस्वती के ज्ञान का घोर दुरुपयोग किया। वे था रावण। रावण महान विद्वान था। उसे चारों वेद कंठस्थ थे।
वो शास्त्रों का ज्ञाता था, लेकिन एक बहुत बड़ा दोष था अहंकार। उसे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था, बहुत अहंकार था कि वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानता था। वह देवताओं को भी तुच्छ समझने लगा था। एक बार रावण ने सोचा कि वह माँ सरस्वती को भी अपने वश में कर लेगा, लेकिन उसने इसके लिए कठोर तपस्या की। वर्षों तक वर्षों की तपस्या के बाद सरस्वती जी प्रसन्न हुई और रावण के मन में झांका तो उसे उन्हें वहां अंधकार अहंकार दिखा। तब माँ सरस्वती ने कहा, तुम विद्वान हो, लेकिन तुम्हारे भीतर अहंकार है। तुम उसका दुरुपयोग कर रहे हो। तुमने अपनी विद्या संसार के कल्याण में नहीं बल्कि अधर्म का मार्ग में आपके लिए अपनाया है। रावण ने अहंकार से भरकर कहा, माँ, मैं तो केवल अपने अधिकार मांग रहा हूँ। मैं इतना विद्वान हूँ, इतना ज्ञानी हूँ, फिर मुझे वह सम्मान क्यों नहीं मिलता जो मुझे मिलना चाहिए? क्यों देवता मुझसे ईर्ष्या करते हैं? माँ सरस्वती ने दुख से कहा, रावण, ज्ञान तो तुम्हारे पास है लेकिन विवेक नहीं है। तुम्हारे पास विद्या है लेकिन विनम्रता नहीं है। ज्ञान बिना विनम्रता के अभिशाप बन जाता है। याद रखो, जितना बड़ा ज्ञान होगा उतनी ही बड़ी विनम्रता होनी चाहिए। जब कोई पेड़ फलों से लग जाता है तो वह झुक जाता है, लेकिन जो पेड़ खाली रहता है वह अकड़ कर रहता है। तुम खाली पेड़ हो रावण, दिखावे से भरे हुए हो, लेकिन असल में खोखले हो। रावण को यह बात बहुत बुरी लगी। उसका अहंकार और बढ़ गया। उसने कहा, माँ, आप भी देवताओं के पक्ष में हैं। ठीक है, मैं अपने ज्ञान को स्वयं सिद्ध करूंगा कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। सरस्वती माँ ने करुणा से कहा, रावण, यह तुम्हारा अंतिम मौका है। अपना अहंकार त्याग दो, नहीं तो तुम्हारा पतन निश्चित है। ज्ञान तुम्हें ऊपर उठा सकता है, लेकिन अहंकार तुम्हें गिरा देगा। लेकिन रावण नहीं माना, और हम सब जानते हैं कि रावण का अंत क्या हुआ। उसका घमंड उसका विनाश का कारण बन गया। माँ सरस्वती का दिया हुआ ज्ञान उसे बचा नहीं सका, क्योंकि उसमें विनम्रता नहीं थी। कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन ही कृष्ण और राधा की पहली मुलाकात हुई थी। वृंदावन में बसंत का मौसम था। चारों ओर फूल खिले हुए थे। हवा में मधुर गंध फैली हुई थी। कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे थे। राधा ने जब पहली बार वो बांसुरी की धुन सुनी तो वे मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने पहले कभी यह संगीत नहीं सुनी। वो संगीत उनके हृदय को छू गया। वे उस संगीत की ओर खिंची चली आईं। जब राधा और कृष्ण की नजरें मिली तो मानो समय रुक गया। वो प्रेम था जो शब्द से परे था। वो प्रेम था जो अनंत था। और यह सब वसंत पंचमी के दिन हुआ। इसीलिए वसंत पंचमी का दिन बहुत शुभ माना जाता है। वसंत पंचमी को प्रेम का त्योहार भी कहा जाता है। इस दिन को बहुत पवित्र माना जाता है। माँ सरस्वती की भव्य प्रतिमा बनाई जाती है। विद्यालयों और घरों में पूजा होती है। बच्चे नए कपड़े पहनते हैं और यह दिन शिक्षा का दिन है, संस्कृति का दिन है। माँ सरस्वती के प्रतीक का गहरा अर्थ है। श्वेत वस्त्र शुद्धता का प्रतीक है। ज्ञान शुद्ध होना चाहिए। ज्ञान में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जैसे श्वेत रंग में कुछ मिला नहीं होता, वैसे ही ज्ञान में कोई बुराई नहीं मिली होनी चाहिए। वीणा संगीत का प्रतीक है, लेकिन केवल संगीत नहीं, वीणा में कई तार होते हैं। हर तार अलग अलग स्वर देता है, लेकिन जब हम सब तार मिलकर बजाते हैं तो मधुर संगीत बनता है। यह प्रतीक है जीवन में विविधता का। हर व्यक्ति अलग अलग है, लेकिन जब सब मिलकर चलते हैं तो समाज में सामंजस्य बनता है। पुस्तक ज्ञान का भंडार है। यह दर्शाती है कि ज्ञान को संरक्षित करना जरूरी है। पीढ़ी दर दर पीढ़ी वो आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। पुस्तकें हमारी विरासत हैं, हमारी संस्कृति है। माला माला ध्यान और एकाग्रता का प्रतीक है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन को शांत करना ज़रूरी है, एकाग्र होना ज़रूरी है। भटकते मन में ज्ञान नहीं मिलता। कमल कमल पवित्रता का प्रतीक है। कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन उस कीचड़ उसे छू नहीं पाता। वैसे ही एक ज्ञानी संसार की बुराइयों उसको प्रभावित नहीं कर पाती। हंस विवेक का प्रतीक है। कहते हैं हंस दूध और पानी के मिश्रण से केवल दूध पी सकता है, पानी छोड़ देता है। वैसे ही एक ज्ञानी व्यक्ति सार और असार में भेद समझता है। वो संसार को पहचान सकता है, असत्य को त्याग सकता है। चार भुजाएं चार दिशाओं का प्रतीक है। वह यह दर्शाता है कि ज्ञान सर्वव्यापी है, ज्ञान में कोई सीमा नहीं है। माँ सरस्वती सभी दिशाओं में ज्ञान फैलाती हैं। तो यह कहानी माँ सरस्वती की है। यह कहानी बसंत पंचमी की है।
माँ सरस्वती ने इस संसार को वाणी दी, संगीत दी, कला दी, ज्ञान दिया। उन्होंने इस नीरस संसार को रसमय बना दिया। उन्होंने इस मूक संसार को स्वर दिया। उन्होंने इस अज्ञानी संसार को ज्ञान का प्रकाश दिया। तो आइए इस बसंत पंचमी पर हम सब मिलकर माँ सरस्वती की प्रार्थना करें, उनसे ज्ञान मांगे, विवेक मांगे, शक्ति मांगे, लेकिन साथ ही विनम्रता भी मांगे, करुणा भी मांगे, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक है जब उसके साथ प्रेम, करुणा, मानवता हो। ओम सरस्वती नमः। जय माँ शारदे, जय माँ सरस्वती।